हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आई हूँ। गुस्से पर नियंत्रण कैसे रखें। एक छोटी सी बच्ची थी, उसको बहुत गुस्सा आता था। तो उसके माता पिता उसे बहुत समझाते थे कि बेटा इतना गुस्सा मत किया करो, लेकिन वो बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी, किसी की सुनती ही नहीं थी। तो उसके व्यवहार से उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। जैसे ही बच्ची को गुस्सा आता तो वो जो भी उसके हाथ में खिलौने होते या कुछ और सामान होता तो उनको फेंक देती थी, जिससे आए दिन घर में नुकसान होता था, सामान की टूट फूट होती थी और आए दिन बच्ची का व्यवहार बिगड़ता जा रहा था। तो उसके माता पिता बहुत परेशान थे। एक दिन उसकी मम्मी ने ट्यूशन वाली मैम के सामने उस बच्ची के गुस्से का जिक्र किया। वो लड़की सिर्फ उसी अपनी ट्यूशन वाली मैम की ही सुनती थी, बाकी किसी की सुनती ही नहीं थी। तो उस मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझ पे छोड़ दो, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी। तो उस मैम ने भी उसे समझाया कि बेटा इतना गुस्सा मत किया करो, मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं और तुम्हारी भी आदत खराब हो चुकी है। लेकिन उस बच्ची पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन मैम ने कहा कि बेटा चलो, आज पढ़ाई नहीं करते हैं, एक गेम खेलते हैं। और अपने घर के बैक साइड में ले जा करके उसे एक दीवार पर दिखाती है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस दीवार पर एक कील लगा देना। तो वहाँ पर मैम ने काफ़ी कील और एक हथौड़ी रख दी। तो बच्चे को जैसे ही गुस्सा आता तो घर के पीछे जाती और एक कील लगा करके आ जाती। तो इस प्रकार बच्ची को गुस्सा आता तो उसे घर के पीछे जाना पड़ता और एक कील ठोकनी पड़ती। पहले दिन उसने दीवार में 10 कील लगाई कि उसे 10 बार दिन में गुस्सा किया उस बच्ची ने। अगले दिन उसने दीवार में 8 कील लगाई और ऐसे करते करते लास्ट में वो एक कील लगाती है। और उसने बच्ची ने सोचा कि जैसे ही मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझे इस गेम में घर के पीछे जाना पड़ता है और एक कील ठोकनी पड़ती है। तो वह गुस्से पर कंट्रोल करने लगी, ध्यान रखने लगी कि कहीं मुझे गुस्सा न आ जाए और मुझे पीछे भागना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा आया कि उसने एक बार भी गुस्सा नहीं किया और उसे घर की बैक साइड में दीवार पर कील ठोकने के लिए भी उसे नहीं जाना पड़ा। तो वह बच्ची उछलती हुई अपने मैम के पास गई और खुशी खुशी से बोली कि मैम, आज मैंने एक भी कील नहीं लगाई। तो मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आज आपने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया ना? बोले नहीं मैम, मैंने गुस्सा नहीं किया। तो कील ठोकने की डर से बच्ची अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगी थी। तो मैम ने कहा कि अभी हमारा गेम ख़त्म नहीं हुआ है, जिस दिन भी तुम्हें गुस्सा न आए उस दिन तुम एक कील वापस निकाल लेना। तो वह बच्ची ध्यान रखती। जिस दिन उसे गुस्सा नहीं याद करती थी वो, तो घर की बैक साइड में जाती और शाम को एक कील वापस निकाल देती। तो ऐसे करते करते उस दीवार की सारी कीलें निकल गई और बच्ची को अपने गुस्से पर कंट्रोल करने में कम से कम 1.5-2 महीना लग गया। लेकिन बच्ची का गुस्सा शांत हो गया था। अब वो गुस्सा नहीं करती थी और गुस्सा आने पर ध्यान रखती थी। मैडम के पास फिर बच्ची जैसे ही उस दीवार से कील निकालती है, दीवार पर से कील ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर बच्ची उछलती हुई
अपनी मैम से कहती है कि मैम आज मेरी दीवार से सारी कीलें निकल गई हैं। अब मैंने काफ़ी दिन हो गया कोई गुस्सा नहीं किया घर पर, किसी सामान की तोड़ फोड़ भी नहीं की। तो मैम ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा, और बच्चे को शाबाशी दी और उस गेम में जीतने के लिए एक अच्छी सी उस बच्ची को चॉकलेट गिफ्ट किया कि ये आपका प्राइज है, आप गेम में जीत गए हो। तो इस प्रकार वह बच्ची अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है। फिर कहती है कि अभी हमारा गेम ख़त्म नहीं हुआ है, अब इस दीवार पर देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो बच्ची ने कहा कि मैम दीवार पर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जितनी कीलें थी वो सारी निकल गई हैं। तो मैम ने कहा दोबारा देखो बेटा, दीवार पर कुछ तो नज़र आ रहा होगा आपको। तो बच्ची ने कहा हाँ मैम, जहाँ पर मैंने कीलें ठोकी थी उस दीवार में वो सुराख रह गए हैं। तब उस मैडम ने बच्ची को समझाया कि बेटा जिस प्रकार दीवार पर कील ठोकने से दीवार में निशान रह गए हैं, उसी प्रकार जब तुम गुस्सा करती हो तो सामने वाले के दिल पर निशान हो जाता है। तुम्हारे गुस्से का उस पर गुस्से की चोट लगती है। तुम जैसे ही उन्हें भला बुरा कहते हो तो उनके दिल पर भी चोट लगती है। तुम जिस प्रकार गुस्सा करती हो उससे माता पिता को भी चोट पहुंचती थी और उनके दिल पर भी तुम्हारे गुस्से के ऐसे ही निशान रह जाते हैं। आप जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, ऐसे कभी मत बोलो कि जो सामने वाले के दिल पर निशान रह जाए। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।